ओम शांति 5 अगस्त 2024 के वरदान है। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। प्रकृति माना क्या? प्रकृति अर्थात ये जो नेचर है जिसमें 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि। ये 5 तत्व से प्रकृति बना है और इस 5 तत्वों से ही हमारा शरीर भी बना है और इन 5 तत्वों से ही साधन सल्वेशन भी बना है। जो भी चीज़ें वस्तुएं हम दिनचर्या में रेगुलर यूज़ करते हैं वो भी इन 5 तत्वों से ही बनी हुई है। तो सारी ये सभी बातें प्रकृति में आती है। तो आज प्रकृतिपति निराकार शिव परमात्मा हमें इन सब प्रकृति की चीज़ों से, वस्तुओं से, अपनी देह से न्यारे माना प्रभाव से मुक्त होने के लिए विधि बता रहे हैं। परमात्मा कहते अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कोई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल के सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। किसी को जीतना माना क्या? उसके अनुसार नहीं चलना। किसी को जीतना अर्थात मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँ। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी प्रकृति के साधन मुझे आकर्षित ना करे माना वो चीज़ प्राप्त करने के लिए या फिर वो चीज़ ना मिलने पर मेरे मन में हलचल ना हो, मैं स्टेबल रह पाऊँ, एक जैसा एक रस रह पाऊँ। परमात्मा कहते ब्राह्मण आत्माओं की इच्छाएं कम होती जाती हैं लेकिन कभी कभी हमें देखना होता है कि इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। मान लीजिए सुबह का चाय पीने की हमारी आदत है लेकिन एक दिन सुबह चाय नहीं मिला तो क्या हमारा योग नहीं लगेगा? क्या हम जो दिनचर्या करते हैं फॉलो वो कर पाएंगे सही रीति से, या बार बार बुद्धि में वो चाय याद आएगी कि आज चाय नहीं पिया, चाय पीना है, चाय कहाँ मिलेगी? तो मतलब एक चाय के पीछे मेरा मन बुद्धि जा रही है अर्थात आसक्ति है। ऐसा नहीं कह सकते कि चाय अच्छा लगता है इसलिए पीते हैं। आसक्ति है इसलिए पी रहे हैं। तो आसक्ति माना इन इंद्रियों से हम जो कुछ लेते हैं वो हमें सुख उत्पन्न करता है। आत्मा में सुख महसूस होता है। आत्मा उन इंद्रियों द्वारा चाहे देखने का, सुनने का, पहनने का, खाने का, स्पर्श करने का, ये सभी चीज़ों से आत्मा बाहरी तौर से अल्पकालीन सुख भोगती है। और जब वो चीज़ें नहीं मिलती, वो पदार्थ वस्तुएं नहीं मिलती तो आत्मा विचलित होती है क्योंकि उन्हें वो सुख नहीं मिल रहा है। तो ये देखना पड़ेगा मुझे अभी भी कौन सी वस्तु अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ें सुनना, खाना, पहनना,
देखना, स्पर्श करना अच्छा लगता है और वो ना मिलने से मेरा मन विचलित होती है, हलचल में आते हैं, सोचते हैं बार बार उसी के बारे में। जो मेरी काम है, कार्य है या सेवा है, वो मैं पूर्ण एकाग्रता के साथ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो चीज़ मुझे नहीं मिली। तो यही है हमारी आसक्ति। तो परमात्मा सिखाते हैं इन सब आसक्तियों से हमें मुक्त होना है। और इसकी विधि क्या है? इसकी विधि है अशरीरी स्थिति का अभ्यास। बार बार अपने बॉडी को स्कैन करने का, देखने का अभ्यास। तो आज हम यही अभ्यास करते हैं। अपने मस्तक सिंहासन पर प्रकृति जीत, अनासक्त, निरासक्त, इच्छाओं से पार, तेजस्वी लाइट स्वरूप में स्थित हो जाए और अपने शरीर को ही देखें। क्या इच्छाएं उत्पन्न हो रही है? कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ अच्छा फील हो रहा है? मन में क्या हलचल है? कौन सी वस्तु मुझे चाहिए होता है? अगर ना मिले तो मुझे दुख होता है, खालीपन लगता है, बार बार बुद्धि भागती है उस तरफ। क्या होता है? बिल्कुल देखिए अपने दिनचर्या को और अपने शरीर को भी। कौन सी बातें मुझे सुखद अनुभव करा रहे हैं? अब उन बातों से, उन चीजों से, उन पदार्थों से मुझे निरासक्त होना है। देखिए अपना शरीर 5 तत्वों में विलीन हो रहा है। मैं आत्मा लाइट 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 हूँ। ओम शांति।